हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 चैप्टर 2 का हम लोगों ने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार चेकआउट कर लें मेरे चैनल में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले जो कल बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नंबर लाइन। उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने लाइन तो सुना था, लेकिन नंबर लाइन क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। ये लाइन हो गया। ठीक है बच्चों। अब आपके बुक में ही देखिएगा, बुक खोलिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खोलिए, उसमें देखिए द नंबर लाइन लिखा हुआ, वहां से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। वहां पे भी ध्यान दीजिए, मैं भी बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। ठीक है बच्चों। ड्रॉ ए लाइन, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मार्क ए पॉइंट ऑन इट, एक मार्क पॉइंट कर लेते हैं हम लोग उस पर। ठीक है बच्चों। लेवल इट 0, उसको 0 से लेवल कर देना है। ठीक है बच्चों। एंड मार्क ए सेकेंड पॉइंट टू द राइट ऑफ ए 0, इसके राइट में हमें सेकेंड पॉइंट एक बना देना है, यहाँ पे जैसे बना दिए। उसको क्या लेवल करना है, ऑफ 0 एंड लेवल इट 1। ठीक है बच्चों। अब इसको किससे लेवल करना है, हमको 1 से लेवल करना है। ठीक है बच्चों। फिर लिखा आपके बुक में, आगे पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स लेवल एट 0 एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। जो बच्चों 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। On this line, mark a point to the right of 1 and it unit distance from 1 and level it 2। अब बच्चों, जितना डिस्टेंस इसके दोनों के बीच में है उतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क करेंगे और उसको हमको क्या लेवल करेंगे, उसको 2 से लेवल करेंगे। ठीक है बच्चों। और फिर आपको इन दिस वे गो ऑन द लेवलिंग पॉइंट्स एट यूनिट डिस्टेंसेज लाइक 3, 4। अब 3, 4 करेंगे, 4 और सो ऑन। यहाँ पे मतलब ये लाइन आपका इधर से जाते रहेगा जहां तक जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। इन्फिनिटी आपको बताया था कैसे साइन है इन्फिनिटी का। ठीक है बच्चों। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। और बच्चों, जो नंबर लाइन होता है वो होल नंबर का होता है, क्योंकि देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर हम लोग नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, 0 से तो नहीं करते हैं ना। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको होल नंबर बोलते हैं। और 1 से स्टार्ट होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसमें बोल रहा है आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 4। 2 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों, हम यहाँ पे 2 पे अपने पेन को रखते हैं और देखते हैं कितना डिस्टेंस है, 1 और 2। तो इसमें कितने का अंतर है बच्चों, 2 यूनिट। इस बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं। तो कितना यूनिट डिस्टेंस है बच्चों इससे, तो 2 यूनिट होता है। जैसे कि बच्चों 2 + 2 करते हैं तभी 4 आता है। ठीक है बच्चों। उसी तरह से इसमें भी ध्यान देना है कि 2 यूनिट जब हम आगे जाएंगे 2 से तो 4 आता है। जैसे कि हम यहाँ से एक छलांग लगाए तो 3 पे आया, फिर एक छलांग लगाए तो 4 पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 यूनिट्स हम लोगों ने जंप किया तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों। फिर अब उसमें बोल रहा है कि certainly it is 2 units, बता रहा है certainly it is 2 units, can you tell the distance between the points 2 and 6। अब बोल रहा है बच्चों 2 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों 2 और 4 के बीच में 2 यूनिट्स हो गया। फिर यहाँ पे एक जंप लगाएंगे 3 यूनिट्स, फिर एक जंप लगाएंगे यहाँ पे 4 यूनिट्स। जैसे कि हम लोग 2 + 4 यूनिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। वैसे ही अगर हम लोग 2 के बाद से 4 जंप लगाते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बोल रहा है बिटवीन 2 एंड 7। फिर उसी तरह से देख लेंगे, 2 से ऐसे जंप लगाएंगे, यहाँ पे 4 जंप लगाए यहाँ पे तो 6 पे आ गए, और 5th जंप लगाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे बच्चों, 7 पे। जैसे 2 + 5 कर देते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग बच्चों, 7 पे। साथ साथ में देखेंगे बच्चों, एक चीज ध्यान देंगे, हम यहाँ पे आपका एडिशन भी करते जा रहे हैं, जो कि ये भी ध्यान दीजिए ताकि बच्चों आपको बाद में फिर एडिशन जब हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर आपके बुक में बोल रहा है बच्चों ऑन द नंबर लाइन यू विल सी दैट द नंबर 7 इज ऑन द राइट ऑफ 4। हम लोगों ने देखा बच्चों 7 क्या है, 4 के राइट साइड में है। दिस नंबर 7 इज ग्रेटर देन 4, ये तो 7 बच्चों 4 से ग्रेटर है। द नंबर 8 लाइज ऑन द राइट ऑफ 6 एंड, तो जो बच्चों ये जो नंबर है ये 6 के राइट साइड में 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 से ग्रेटर हो जाएगा। 8 क्या है बच्चों, 6 से ग्रेटर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे उसको।
फिर उसके दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू से दैट आउट ऑफ एनी टू होल नंबर्स द नंबर ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर इज ग्रेटर। इसमें बता रहा है बच्चों, इस ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने सीखा कि जो 6 है बच्चों, कोई भी अंक अगर उसके राइट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब कि वो उस अंक से ग्रेटर है। जैसे कि 1 है बच्चों, उसके राइट साइड में 2 है तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से ग्रेटर है। 1 के फिर इधर बस राइट साइड में 3 है तो 2 के राइट साइड में 3 है तो बच्चों 3 क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर 1 के राइट साइड में 3 है तो बच्चों 3 क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने ये जाना। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने आपको बता दिया, फिर एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। 4 के राइट साइड में 9 जैसे मान लीजिए 4 के राइट साइड में क्या है बच्चों, 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये राइट साइड में है। तो क्या हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा बच्चों, जो किसी भी अंक के अगर राइट साइड में कोई अंक आता है तो वो लेफ्ट वाले अंक से ग्रेटर होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे बच्चों आपके बुक में बोला है मार्क 30, 12, 18 ऑन द नंबर लाइन विच नंबर इज एट द फारदेस्ट लेफ्ट। ठीक है बच्चों, हमको मार्क कर लेना है एक नंबर लाइन पे 30 को और 18 को और 12 को। ठीक है बच्चों, अब इसमें बताना है कि सबसे लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, 12। तो 12 क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसलिए सबसे लेफ्ट में है। तो क्या जैसे देखेंगे बच्चों यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा बच्चों, 12 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए राइट साइड में है और 12 लेफ्ट साइड में है। फिर 18 से बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, 30 है तो ये राइट साइड में है 18 के और ये लेफ्ट साइड में है 18 30 के। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जो राइट साइड में होता है, किसी भी अंक अगर राइट साइड में होता है तो वो ग्रेटर होता है उससे, और लेफ्ट वाला क्या हो जाता है बच्चों, स्मॉलर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो अब नंबर लाइन में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने पहले क्या देखा बच्चों, नंबर लाइन में कैसे जंप करते हैं, कैसे कौन सा राइट साइड में अगर अंक होता है तो वो ग्रेटर होता है, लेफ्ट साइड में होता है तो वो स्मॉलर होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या देखना है, एडिशन करके देखना है नंबर लाइन में कैसे होता है। वो जो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है उस चीज वो अब देखेंगे कि कैसे उसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों आपके बुक में क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 3 एंड 4। हमको ऐड करना है 3 एंड 4 का। ठीक है बच्चों, ऑन द नंबर लाइन में। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे 0.0 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद फिर इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो तीर का निशान है इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे अंत नहीं होता है, ये आगे और बढ़ता जाएगा, जितना जरूरत होगा ये बढ़ते जाएगा। लेकिन बच्चों इसका मतलब हो जाता है कि नंबर लाइन यहीं तक सीमित है, अब ये इसके पीछे नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पॉइंट देते हैं, वो पॉइंट का मतलब हो जाता है फुल स्टॉप जैसे होता है ना बच्चों, सेम वही होता है, पॉइंट के इधर नहीं है कोई लाइन जाएगा, लेकिन इसका एरो का मतलब होता है बच्चों ये लाइन इधर आगे तक जाएगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 3 एंड 4। तो हमारा पेन सीधे हम अपना जो पेन है बच्चों वो 3 पे ऐसे रख देते हैं। अब हमको बता रहा है कि एडिशन ऑफ 3 एंड 4, हमें 3 में 4 को ऐड करना है। तो मतलब बच्चों हमें 3 से खड़ा होकर 4 बार जंप करना है आगे की ओर, राइट साइड की ओर हमें 4 बार जंप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जंप करेंगे, एक तो हम कहाँ आ गए 4 पे आ गए, फिर दूसरा 5 पे आ गए, फिर तीसरा जंप किए तो हम लोग 6 पे आ गए, और फोर्थ जंप किए तो हम लोग कहाँ के खड़ा होते हैं बच्चों, 7 पे खड़ा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 + 4 क्या हो जाता है हमारा 7 हो जाता है। जो मैंने आपको पीछे बताया था बच्चों, सेम वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका ये आप समझ गया बच्चों कैसे करना है। अब बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों 4 पे, 4 में आपको 4 ऐड करना रह जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 जंप करेंगे, 1 जंप हो गया, 2 जंप हो गया, 3 जंप हो गया, और 4 जंप देखेंगे कहाँ पे आ गया 8 पे आ गया। तो 4 + 4 भी 8 ही होता है, और ये भी हम लोग 4 जंप किए यहाँ से तो 8। जब बच्चों एडिशन कहा जाए तब आपको राइट साइड की तरफ जंप करना है। ठीक है बच्चों, और जब आपको सब्ट्रैक्शन बोला जाए तो आपको किधर लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको मैंने अभी पीछे बताया कि बच्चों राइट साइड में क्या होता है ग्रेटर नंबर होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है बच्चों, इसका कुछ ट्रायदे दिया है उसका करते हैं, उसका 1-2 मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होगा बच्चों। एक 4 + 5 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम 4 पे अपना पेन रखते हैं और 5 यूनिट जंप करते हैं। ठीक है बच्चों, 1 यूनिट पे तो 5 पे आ गए, सेकेंड जंप किए तो हम लोग 6 पे आ गए, थर्ड जंप किए तो 7 पे, और फोर्थ जंप किए तो हम लोग 8 पे आ गए, और फिफ्थ जंप किए तो कहाँ आ गए बच्चों 9th पे आ गए। जैसे 4 + 5 = कितना आता है 9 हो गया, तो फिफ्थ जंप किए तो हम लोग कहाँ आ गए बच्चों 9 पे आ गए। ठीक है बच्चों, बाकी जो इसका क्वेश्चन है जैसे 2 + 6 है, और 3 + 5 है, एंड 1 + 6 है, ये आप बच्चों तीनों खुद से करेंगे यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन है हमारा 7 - 5 करना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने बताया था आपको जब एडिशन करना होता है तो हम राइट साइड जंप करते हैं,
मतलब राइट साइड की तरफ देखते हैं, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें किस तरफ देखना है बच्चों, लेफ्ट की तरफ देखना है। ठीक है बच्चों। अब बोला है बच्चों 7 - 5, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके लेफ्ट साइड में जंप करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस करना है 7 से। तो 1 जंप किए तो 6 पे आ गए, 5th जंप करना है हमको ना बच्चों, क्योंकि 5 माइनस करना है। और फिर एक सेकंड जंप किए तो हम 5 पे आ गए, 3rd जंप किए तो 4 पे आ गए, और 4th जंप किए तो हम 2 पे आ गए, और 5th जंप करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, 2 पे। तो 7 - 5 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है बच्चों। जैसे एडिशन में हम लोग राइट साइड की तरफ जंप करते थे, सेम उसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर सब्ट्रैक्शन में आ जाता है तो हमको उसके लेफ्ट साइड में जंप करके आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चों। इसका भी ट्राई दिस है, कुछ क्वेश्चन है इसमें ट्राई दिस का 8 - 3 करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 3 जंप करेंगे, 1 फर्स्ट जंप, फिर 7 पे आ गया सेकंड जंप, एंड 3rd जंप। 3rd जंप पे हम लोग कहाँ जाते हैं बच्चों, 5 पे। तो 8 - 3 क्या आ जाएगा हमारा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है बच्चों 6 - 2, 9 - 6। ये दोनों बच्चों ये आप खुद से करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। और किसका यूज करना है बच्चों, यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करना है, एडिशन तो हम लोगों ने कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन है 4 × 3 करना है। ठीक है बच्चों। आप कोई भी एक अंक ले सकते हैं, जैसे 3 है ना, 3 अंक जंप करते करते 4 बार हम जंप करेंगे, 3 यूनिट लेकर के 4 बार हम जंप करेंगे। अगर हम 4 को लेते हैं तो हम 4 यूनिट लेकर के 3 टाइम्स जंप करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम 4 अंक लेते हैं और 3 टाइम्स जंप करते हैं। ठीक है बच्चों। 0 पे खड़े हो जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, 3 यूनिट जंप करना है 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों। 1 2 3। ठीक है बच्चों। जंप करके तो 4 पे आ गए। ठीक है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट जंप करेंगे 1 2 3, तो हम 8 पे आ गए। ठीक है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट जंप करेंगे 1 2 3, तो हम कहाँ पे आ गए बच्चों, 3 टाइम्स हम जंप किए 4 × 3 में, तो हम 3 टाइम्स जंप किए तो हम कहाँ पे आ गए बच्चों, 12 पे आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह से आपको ट्राई दिस में दिया गया है कुछ क्वेश्चन, आपको सेम उसी तरह कर लेना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 × 6। ठीक है बच्चों। ये छोटा वाला अंक लेते हैं, मतलब 6 यूनिट ले लेंगे और 2 टाइम्स जंप करेंगे। ठीक है बच्चों। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 पे। फिर एक जंप आएंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो हम 2 यूनिट जंप किए, 2 टाइम्स जब जंप करते तो किस पे आ जाते हैं बच्चों, 12 पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इसमें 3 × 3 है, फिर 4 × 2 है, और यही 2 क्वेश्चन है बच्चों। ये दोनों को आप खुद से करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। किसका यूज करके करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द नंबर लाइन करना है। ठीक है बच्चों। नंबर लाइन का यूज करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों एग्जाम में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन द टाइम ऑफ COVID-19. Wear mask and save life.